सुश्रुत शारीर स्थान चैप्टर नंबर 3 गर्भाव क्रांति शारीर के आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 85। पहला क्वेश्चन है, स्त्री की योनि में पुरुष के वीर्योत्सर्ग के लिए उत्तरदायी महाभूत है? वायु, तेज या जल व वायु? वायु, तेज। वायु और तेज सभी के अकॉर्डिंग यही है। 85 वायु तेज इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, स्पष्टता, घ्राता, दृष्टा, श्रोता व रसयिता किसके पर्याय हैं? ये आत्मा के पर्याय हैं। ठीक है, मैंने लिखवाए थे और भी चीज़ें लिखवाई थी, बहुत सारी चीज़ें लिखवाई थी वैसे तो। अक्षय, क्या क्या लिखवाया था? अक्षय, अव्यय, अचिंत्य, आत्मा, क्षेत्रज्ञ, शाश्वत, वेदयिता, रसयिता, श्रोता, गंता, दृष्टा, वक्ता। ये लास्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। दृष्टा, वक्ता, सृष्टा, स्पृष्टा, ध्राता, कर्ता, वशी, साक्षी और निर्विकार। इस टाइप से हमने ये सारे ही पर्याय देखे थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ना। इसको 5 बार पढ़ेंगे। सारे पर्याय मैंने अलग से लिखवाए हैं, जैसे जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी लिखवा दिए थे। ठीक है, तो अच्छे से इसे 5-6 बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा। आत्मा के पर्याय हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आयुर्वेद अनुसार पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति का कारण? 2 नंबर शुक्र का, शुक्र और आर्तव के बाहुल्य। या आर्तव का बाहुल्य होना। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, शुक्र और आर्तव का बाहुल्य। नेक्स्ट देखेंगे, अगर संभोग के समय शुक्र व आर्तव समान परिणाम में मिलते हैं तो संभावित संतान क्या होगी? नपुंसक होगी। शुक्र की अधिकता में पुमान उत्पन्न होती है संतान, और आर्तव की उत्पत्ति बाहुल्यता में स्त्री संतान उत्पन्न होती है। और समान में देखा था हमने, समान साम्यात उभयो नपुंसकम, इस टाइप से पढ़ा था, सामान्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सुश्रुत अनुसार ऋतु काल की अवधि कितनी होती है? आर्तव दर्शन के प्रथम दिन से लेकर 16 दिन, प्रथम दिन से 12, अंतिम दिन से 12 और अंतिम दिन के उपरांत आने वाली अग्रिम 12 रात्रि। इसमें कंफ्यूजन डेफिनेटली हो सकता है। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया था 12 डेज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना, जिसमें संभावनाएं होती हैं। होने के बाद 3 दिन से चौथा मैम शायद दर्शन के अंतिम दिन, अंतिम दिन के उपरांत अग्रिम 12 रात्रि, है ना। लास्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले 3 में मैंने बताया था ना, अगर फर्स्ट जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर कांटेक्ट होता है तो फिर कैसी संतान उत्पन्न होती है, ये सभी को पता है ना। हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था ये? सेकंड कि फर्स्ट? कौन से चैप्टर में पढ़ा है ये? हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, सेकंड में पढ़ा था। अनायुष्य अंतर्मृत रहता है प्रथम में, द्वितीय में मृत और प्रसूता ग्रह में मृत्यु हो जाती है, और तीसरे में, है ना, एक पैर नहीं होगा, एक हाथ नहीं होगा, अपूर्ण अंग होते हैं और अल्पायु रहती है। अगर हो भी गया तो 3-4 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये भी चीज़ पिछले का भूलना नहीं है। ठीक है, लास्ट जैसे ही ख़त्म हो रहे हैं मेंस्ट्रुएशन, तब से 12th डे तक ये काल होता है। मैंने बताया था फॉलिकुलर और ल्यूटियल फेस दोनों ही कोरिलेशन करके। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से ऋतुमती स्त्री का लक्षण नहीं है? स्त्री का चेहरा पीन रहता है, अक्षी कुक्षी मूर्धा का तना हुआ रहना,
आत्म मुख व द्विजों, दांतों को द्विज बोलते हैं, इनका क्लेद युक्त होना। इसमें नहीं है बताना है। भुजाएं, कुक्षी, श्रोणी, नाभि, जघन, स्विक प्रदेश में स्फुरण का होना। मैम थर्ड वाला। थर्ड। ठीक है, ऋतुमती का बोला है यहाँ पे। ठीक है, ऋतुमती में थर्ड लग रहा है सभी को, सभी के अकॉर्डिंग। आत्ममुख Yes, ma'am. द्विजों का क्लेद युक्त होना। हाँ, प्रक्लिन्न आत्ममुख द्विजाम ऐसे पढ़ा था। और पीन प्रसन्न वदनाम। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ऋतुमती का लक्षण है। सद्योग्रहित और व्यक्त में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी मैंने आप लोगों को लर्न करने के लिए बोला था, एक याद कर लो, फिर एक अपने आप ही ऑड वन आउट से टिक हो जाता है ना, स्मार्ट स्टडी वाला बताया था मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, पीन प्रसन्न वदनाम प्रक्लिन्नात्म मुख द्विजाम शस्त कुक्षी अक्षी मूर्धजाम। ये सुश्रुत अनुसार किस कुक्षी किस स्त्री का लक्षण है? अभी ऋतुमती। अभी अभी पढ़ा ऋतुमती। ऋतुमती का, ये अभी पढ़ा ऊपर 90th श्लोक। नेक्स्ट देखते हैं 92। सुश्रुत अनुसार ऋतु काल के अतिरिक्त काल में संभोग करने पर गर्भाधान क्यों नहीं होता? स्त्री के गर्भाशय में अंतः पुष्प का अभाव हो जाता है, स्त्री की योनि संकुचित हो जाती है, फलतः गर्भाशय में शुक्र प्रवेश नहीं कर पाता। ऋतु काल से अतिरिक्त काल में संभोग करने से पुरुष का शुक्र कारमुख नहीं रह पाता और स्वभाव सेकंड ऑप्शन। सेकंड वाला, सेकंड। संकुचित हो जाती है योनि और फलतः गर्भाशय में शुक्र प्रवेश नहीं कर पाता। सभी के अकॉर्डिंग 92 का सेकंड सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सुश्रुत अनुसार आर्तव का वर्ण होता है ईशत कृष्ण। ईशत कृष्ण। 93 का सभी को लग रहा है ये आर्तव का वर्ण पढ़ा था हमने। ठीक है, आर्तव वह धमनियाँ कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अगर नहीं लिखा है तो लिख लेंगे। आर्तव वह पेशियाँ 3 होती हैं। और इसमें देखा था ईशत कृष्णम विबद्धम च। आर्तव क्या है? मेंस्ट्रुअल ब्लड है, तो ऐसे नहीं सोचे कि कृष्ण कैसे होगा। ठीक है, ईशत कृष्ण याद रखेंगे। अगर नहीं लिखा है, आर्तव में धमनियाँ 2 होती है, आर्तव में पेशियाँ 3 होती हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 2 ओवरी होती है, 2 धमनी होती हैं। पेशी में क्या होता है, जैसे कोर्ट वगैरह में हम जाते हैं तो बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ऐसे 3 बार बोल दो तो 3 पेशी एक बार में तो सुनते ही नहीं है ना, 3 पेशी मिनिमम होती ही है। इस टाइप से याद हो जाएगा। 3 पेशी, एक पेशी याद कर लो, धमनी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सुश्रुत अनुसार रजो प्रवृत्ति व रजो निवृत्ति काल होता है मेनार्क और मेनोपॉज। अब इसमें ये याद रखें कि निवृत्ति पहले बोला है या प्रवृत्ति पहले बोला है। ये ना ट्रिक होती है, एक ऐसे ही क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, तो ये तो इजी है काफ़ी। क्या है 94 का? 12 से 50। 12 से। नेक्स्ट देखेंगे, श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम स्फुरण योने। किसका लक्षण है? श्रम, सद्योगर्भा, ग्लानि, पिपासा, सद्योग्रहित गर्भा का लक्षण है। शुक्र शोणित अनुबंध
स्फुरण योनि, ये सद्योग्रहित का लक्षण है। नेक्स्ट देखेंगे स्तनियों कृष्ण मुखता, जहाँ भी स्तन से रिलेटेड कुछ आ गया तो व्यक्त का होगा। ये चीज़ भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि स्तन से रिलेटेड कुछ भी आचार्य ना चरक ने बताया है ना आचार्य सुश्रुत ने बताया है सद्योग्रहित में। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, आप लोग इस फंडे से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रहित दो। गर्भा। ग्रहित गर्भा। ठीक है, 97 देखें गर्भिणी स्त्री हेतु वर्जित कर्म, ये आया था AIA PGET में, क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, सभी मैम सभी। देख लो ढंग से। सभी, उसमें थोड़ा ऑप्शंस डिफरेंट थे। वहाँ पे दिवा स्वप्न करेक्ट आंसर था, जो बाकी 3 थे वो अलग बताए थे उन्होंने, व्यायाम आदि चीज़ें और ऐड कर दी थी, तो उसमें दिवा ऑप्शन सही था। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे गर्भ में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को तत्संबंधित गर्भकाल से मतलब मैच द फॉलोइंग करना है। प्रथमम मासे कलनम जायते। ठीक है, एक तो बिल्कुल याद ही है ना, अगर आप लोगों ने थोड़ी मेहनत की हो फर्स्ट ईयर में तो ये अपने आप से थोड़ा ठीक हो सकता है। ये चीज़ खैर मैं बता चुकी हूँ। प्रव्यक्त होते हैं, फिर प्रव्यक्त तर होते हैं। प्रव्यक्त तर याद रखो हमेशा 7वें में होता है, 7वें में होता है। ठीक है, तो अगर 2 चीज़ें हमें अच्छे से याद हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत डिफ़िकल्ट होगा ये। ठीक है, तो देख के बताओ। 3 नंबर 81 2 अंग प्रत्यंग प्रव्यक्त होते हैं। 3 नंबर 2 का ए, 3 तो नहीं है। फर्स्ट पढ़ते हैं। पहला 2 का डी 2 का डी होगा, 4 होगा और चतुर्थ। 3 का प्रव्यक्त तर ए होगा। और वैसे भी फर्स्ट थर्ड अगर हमें पता है ना, थर्ड तो बिल्कुल अच्छे से पता है कि प्रव्यक्त तर इसमें आता है, तो तीसरे का ए देख लो कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखते हैं सुश्रुत अनुसार गर्भा अफजल क्या हुआ? ठीक है, समझ आ गया? सुश्रुत अनुसार गर्भावस्था के किस महीने में गर्भ में हृदय व चेतना की अभिव्यक्ति होती है? इम्पॉर्टेंट है, दौरिद अवस्था यहाँ पूछा गया है, तो आचार्य चरक अनुसार क्या होता है बताओ जी। चरक अनुसार दौरिद अवस्था कब होती है? तीसरे महीने में होती है। हाँ, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे सुश्रुत अनुसार गर्भावस्था के किस महीने में गर्भिणी की दौरिद संज्ञा होती है? चतुर्थ मास। हाँ, किस महीने में गर्भ की अभिव्यक्ति पिंड पेशी या अर्बुद के रूप में की करते हैं? द्वितीय मास। दूसरे में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संजीव बताओ, अगर द्वितीय मास में गर्भ की आकृति पेशी के समान है तो कौन सी संतान होगी? पेशी मसल के समान है। मसल कैसी होती है? सॉफ्ट होती है ना, स्त्री होगा। और पुमान अगर है तो कैसा होगा? पिंड होगा। ठीक है, और अगर नपुंसक है तो क्या होगा? अफजल नहीं, सिर्फ संजीव बताएगा। अगर अर्बुद है तो बता ही दिया मैंने, बताओ। अर्बुद है तो कौन सी संतान उत्पन्न होगी? नपुंसक। ठीक है, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट, यमज क्या है इसमें? कहाँ लिखा है यमज?
मैम फोर्थ ऑप्शन में यमज लिखा हुआ अच्छा, तेज चल रहे हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। यमज मैंने बताया था, यमल को यमज कहते हैं, अभी बताऊंगी। अगर द्वितीय मास में गर्भ की आकृति पेशी के समान है तो संभावित संतान होगी स्त्री। स्त्री। ठीक है। बताओ, अधर्म के कारण एक चीज हमने पढ़ी थी, ट्विंस होता है यमज। ठीक है, हाँ भैया। देखो, अगर द्वितीय मास में गर्भ की आकृति अर्बुद के समान है तो क्या होगा? नपुंसक होगा। नपुंसक। ठीक है, नपुंसक। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है, गर्भावस्था के किस मास में गर्भ में पंचपिंडिकों की उत्पत्ति होती है? तृतीय। तृतीय में होती है, चौथे में तो नहीं है। नो मैम। नो मैम। तृतीय करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें गलत हमें छांटना है। आर्तव दर्शन नहीं होने पर भी स्त्री ऋतुमती होती है, हो सकती है। दौरिद्र की अवमानना करने पर गर्भ लूता, लंगड़ा, वामन पैदा हो सकता है। और दौरिद्र की अवमानना का गर्भिणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर गर्भिणी की इच्छा भैंस का मांस खाने की हो तो उसको लाल नेत्रों वाली शूरवीर संतान उत्पन्न होती है। दो इसमें देखो, अगर दो चीज़ें दे दी, एक तो सेकंड ऑप्शन सही होगा या फिर थर्ड ऑप्शन सही होगा। एक में तो 2 या 3 में से एक करेक्ट है। बताओ क्या सत्य है? प्रभाव तो पड़ता है दौरिद्र्यावस्था में, अगर उसको अगर हमने इच्छादायक चीज़ खिलाई या उसकी बात नहीं मानी तो कहीं ना कहीं इच्छा तभी करती है जब उसके शरीर में उस पोषण तत्व की कमी होती है। कमी होगी तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी होगी संतान में। ठीक है, थर्ड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट मुझे बताना, मनः प्रति बुद्धतरम भवति किस मास की गर्भावस्था के लक्षण है? पंचम मास। पंचम मास। मन, बुद्धि देख लो एक बार, 106 का मैम पांचवा ही होगा। पांचवा बिल्कुल होगा मैम। सही है, सही है। जो छठा बताया था उसमें जो पांचवा है उसमें बुद्धि प्रतिबुद्धतर है, और सॉरी, जो पांचवा है उसमें मन प्रतिबुद्धतर होता है, और जो छठा है उसमें बुद्धि मैंने ऐसे याद कराया था, 6 सेंस से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस महीने में गर्भिणी व गर्भ का ओज अस्थिर होता है? अष्टम मास में। ठीक है, किस महीने में विशेष रूप से गर्भ में बुद्धि की अभिव्यक्ति होती है? छठे में। नेक्स्ट, आचार्य सुश्रुत कितने मास तक होने वाला प्रसव सामान्य माना गया है? 12। बट यहाँ पे ऐसे अवधि नहीं दे रखी है ना। 12 सही है इसका। सुश्रुत अनुसार गर्भ की नाभि नाड़ी माता की किस नाड़ी से जुड़ी हुई रहती है? रसवा, रक्तवा। ओनली रसवा, ओनली रसवा।
ठीक है, ओनली रस्व सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सुश्रुत ने मातु आहार रस वीर्यम को संज्ञा दी है। उपस्नेह, उपस्वेद, रक्त और रस। मैम उपस्नेह। उपस्नेह करेक्ट है, ठीक है, उपस्नेह करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, असंजात सार गर्भ का पोषण किससे होता है? रसवाह नाड़ी के उपस्नेह से, गर्भ की नाड़ी के उपस्नेह से, तिर्यकगामी धमनियों के उपस्नेह से, माता के रक्त से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो गर्भ नाड़ी के उपस्नेह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुश्रुत अनुसार किस आचार्य का मत है कि गर्भ में सबसे पहले सिर की उत्पत्ति होती है? शौनक। शिरा, शौनक, ठीक है। देखो, शौनक है। और शौनक ही है आचार्य इसमें। चरक अनुसार कुमार शिरा। हाँ, कुमार शिरा भारद्वाज। ठीक है। गर्भ में प्रथम उत्पत्ति के संदर्भ में मैच द फॉलोइंग, ये इसमें करना है कि मैंने चीज़ें बताई थी ट्रिक से। तो पाणिपाद, हृदय, बताओ इसका क्या होगा? हृदय से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हृदय में कैसा दिखा था? हृदय रोग है काका को। तो क से हृदय का स्टार्ट होता है, तो क से तो एक ही है, कृतवीर्य। हृदय का कृतवीर्य होगा। नाभि कैसी है? पाराशर है। नाभि का पाराशर देख के तो नहीं बता रहे हैं? नो मैम, वो स्ट्रिक है ना। भद्दा पहनावा है नाभि का, पहनावा से पाराशर याद रखना है। जो भी नाभि में पियर्सिंग वगैरह करवाते हैं, यूजुअली अच्छे लोग नहीं करवाते, तो इस टाइप से ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये अब मध्य शरीर विभूति गौतम हो गया, ठीक है। अगर ये नहीं भी याद है, पाणिपाद, पाणी और पाद मार्कंडे से याद करना है, मार्कंडे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 नंबर, सही है अफजल। किस आचार्य का मत है कि गर्भ में सभी अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति एक साथ होती है? धन्वंतरी भगवान है, किसी पे भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। फरहीन, नेक्स्ट बताओगी? तो गर्भ के सिरा, स्नायु व धमनी किस प्रकार के भाव हैं? फरहीन, यस मैम। बताओ। ये माता के प्रभाव। माता पिता, माता, खाली माता। हाँ, खाली माता, ठीक है। नेक्स्ट मुस्ताक, बताओ, बल व वर्ण किन भावों में सामान्य लक्षण है? बल और वर्ण, बल और वर्ण। मैम सिरा, स्नायु और धमनी माता या पिता का है? मैम पिता का है शायद। किसका? पितरज होगा इसमें। हाँ, ये पितरज है, मात्रज नहीं है। सिरा, स्नायु, धमनी, सही है, पितरज भाव है, ठीक है। सिरा, स्नायु, धमनी और नख, दंत, केश, लोम, ठीक है। ये मैंने बताया था, आर्टरी, वेन, ये सॉफ्ट हैं पर आता पितरज में है, ठीक है। कुल मिला के ऐसी 10 चीज़ें होती हैं, ठीक है। फरहीन, पितरज है ये, यस मैम। ठीक है। रक्तज, मात्रज में रक्त आता है, और रक्त जिसमें बहता है वो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, है ना। माता बिना पिता के कुछ नहीं होती, तो इस टाइप से हम ये याद करने के लिए बता रही हूँ।
तो रक्त तो है, रक्त को जो सपोर्ट सिस्टम देता है वो पिताजी देते हैं। तो पिताजी मतलब एक पाइप तो होना चाहिए, वरना ऐसे कहाँ बहेगा। तो पाइप के लिए पिता देते हैं, धमनी और सिरा, इस टाइप से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बल और वर्ण। ये तो मैंने लिखवाया भी था अलग से। बल और वर्ण रसज और सातमेयज दोनों होते हैं। ठीक है मुस्ताक, Yes, ma'am. बताओ नेक्स्ट। कौन सी धातु मात्रिज भावों में सम्मिलित नहीं है? अस्थि। अस्थि नहीं है। क्योंकि हार्ड है, ये हार्ड पिता से आती है। जी जी बिल्कुल सही। केश श्रमश्रु अस्थि दंत, सिंपल। पित्रज। पित्रज है। हाँ, वीर्य व आरोग्य किस प्रकार के भाव हैं? सातमज। सातमें। सातमेयज। वीर्य, आरोग्य, बल, वर्ण, मेधा। ठीक है, ये साथ में आ जाते हैं। नेक्स्ट, हृदय, नाभि। मैं इसकी कुछ ट्रिक देखूंगी अगर इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है आप लोगों को याद करने के लिए। क्या देखेंगे? वीर्य व आरोग्य। सातमज था इसका। हाँ ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखेंगे, हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, आंत्र व गुद। कौन से भाव है? मात्रज। मात्रज भाव है। मेधा किस प्रकार का भाव है? मेधा इम्पॉर्टेंट है, अभी बताया। सातमज। सात में अच, ठीक है, सत्वज नहीं, सात में अच मेधा। नेक्स्ट, अगर गर्भिणी के दक्षिण स्तन में सर्वप्रथम राइट साइड स्तन्य दिखाई दे तो कौन सी संतान है? राइट। पुत्र। राइट होती है पुत्र के लिए, लेफ्ट साइड होता है कन्या के लिए। इसे कैसे याद किया आप लोगों ने? राइट लड़के होते हैं, रोम में अपने अनुसार ही हो। अच्छा, बॉयज आर ऑलवेज राइट, ऐसा? नहीं, Yes, ma'am. लेकिन मैक्सिमम। मैं ये सिर्फ फंडे का है, वैसे ये लॉजिकली गलत है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई लड़का पढ़ा रहा होता तो शायद यही ट्रिक से याद रखता। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। अगर गर्भिणी स्वप्न में पद्म, उत्पल, कुमुद व आम्रातक आदि पुरुषवाचक पदार्थों को देखती है तो संभावित संतान क्या होगी? पुत्र होगा। ठीक है, अगर गर्भिणी ऐसी पार्श्व द्वयम उन्नतम पुरस्त निर्मुदरम, यह संभावित संतान क्या होगी? पुत्री होगी। ठीक है, नपुंसक का ऐसा कुछ बता नहीं रखा है, इसलिए कुछ और ऑप्शन में होता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर गर्भिणी का उदर मध्य निम्न द्रोणी समान है ना, तो द्रोणी मतलब नाव, नाव में दोनों तरफ होना ज़रूरी है, अदरवाइज एक तरफ ज़्यादा हुआ तो डूब जाएगी। तो सिंपल है इसका, क्या होगा? युग्म। 127 का देखो क्या होगा? युग्म होगा, नपुंसक नहीं मैम, होगा। युग्म। हाँ, नपुंसक कैसे होगा? क्योंकि ट्विंस होगा ना यहाँ पे। हाँ हाँ अगर बिल्कुल नाव सही। के तरीके से बन जाता है। बिल्कुल, शाबाश। नेक्स्ट देखेंगे, शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्येव संतानिका किसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कहा गया है? कला, त्वचा, हृदय, कोष्ठ। कला। त्वचा तो नहीं है। देखो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है, इसमें त्वचा है इसका आंसर। ठीक है, शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्येव संतानिका। ठीक है, ये डायरेक्ट शायद मैंने ये हाईलाइट नहीं करवाया, बट मैंने पढ़ाया ज़रूर था। ठीक है, ये हम लिखवाए थे आप।
एक लाइन सर। ठीक है, देख लेते हैं, थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं, बस एक ही टॉपिक बचा है, प्रकृति। नेक्स्ट देखेंगे, सुश्रुत अनुसार प्राणों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 12 द्वादश प्राण होते हैं। ठीक है, 10 किसने बताए? चरक चरक ने चरक। बताया। चरक 10 प्राण आए थे, चरक से 30। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, धात्वाशय अंतर मर्यादा, धातु और आशय डिफरेंशिएट कला। कला। हाँ, गुड। सुश्रुत अनुसार त्वचा व कला कितने प्रकार की होती है? 6 सिक्स 6 सिक्स 7 मैंने साथ साथ कला धातु से सब 7 7 होते हैं। 7 यस मैम। यस मैम। पहले तो 6 सही 6 बोल दिया। फिर 6 7, अब 7 7 है। क्या चल रहा है? 7 7 होते हैं। ठीक है, कला आज भी बताए थे साथ। 7 किस किस के अनुसार है? सुश्रुत, अष्टांग हृदय, शारंगधर और आधुनिक। इसको हम सास से याद रख सकते हैं, सास। S फॉर सुश्रुत, S फॉर शारंगधर, A फॉर अष्टांग और A फॉर आधुनिक। सास, सास क्या देती है? साथ देती है। कोई कोई सास नहीं देती, बट यूजुअली सास साथ देती है, तो साथ से साथ याद रखें। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे याद हो रहा है तो ऐसे याद कर लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सास साथ देती है। और 6 किसके अनुसार है? अब नहीं भूलना है। ठीक है, 6 किसके अनुसार है? चरक, अष्टांग, चरक। संग्रह और काश्यप। तो इसको हम चक से याद रख सकते हैं, चक दे इंडिया। तो या फिर जब कोई छक्का मारता है तो हम बोलते हैं ना, ये चक दे इंडिया। तो च फॉर चरक, चक, क फॉर काश्यप और चक मतलब इंग्लिश में लिखेंगे चक तो ए भी आएगा बीच में, तो अष्टांग, संग्रह ऐसे याद रखें। ठीक है, और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है हृदय में और इसमें, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि हृदय हम लोग साथ रखते हैं। ठीक है, हृदय अपने साथ रखते हैं। कई बार बोलते हैं ना ऐसे मजाक मजाक में कि दिमाग घर छोड़ के आए हो क्या, अपना दिल घर छोड़ के आए हो क्या? तो दिल हमेशा साथ में रहता है, तो साथ से साथ याद रहेगा ना। तो ये थोड़े बहुत लॉजिक है, ये सारी चीज़ें याद आती हैं एग्ज़ाम टाइम में। अच्छा, मैंने आंसर्स शो किए हुए थे क्या? नो मैम, वो अभी आपने कर दिए। ओ, हम अभी ठीक है ठीक है। फर्स्ट ईयर में ही पता था सुश्रुत साथ। सारे पता था क्या फर्स्ट ईयर में? नहीं, ये तवचा वाले क्वेश्चन भी पूछा था ना इससे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है, सुश्रुत ने विभिन्न त्वचाओं के प्रमाण में मानक क्या माना है? ब्रीही माना है ना। तो रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी ब्रीही हैं। अवभासिनी में 18 है, 18 में हम क्या करते हैं? कांड करते हैं। फिर SP बुलाते हैं, छाया प्रति दिखाओ, तो इसमें SP से सिद्ध था। और आप लोग आंखें बंद कर सकते हैं, बस सुनिए, रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल मेरे आवाज़ पर ही फोकस करें, कोई और विचार ना आए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है लर्न करने का। ठीक है, तो पहला क्या है? अवभासिनी 1/18, 18 की उम्र में लीगल हो जाते हैं ना, कांड करते हैं। तो SP को बुलाएंगे, S फॉर सिद्ध, P फॉर पद्मकंटक, छाया प्रति दिखाने के लिए ना। तो छाया और वर्ण ये दोनों अवभासिनी में होता है। वर्ण क्या? त्वचा का कलर है, गोरा काला, ये भी प्रथम में ही होता है, तो ये कॉमन सेंस से भी हो सकता है। और छाया याद रखें। नेक्स्ट है लोहिता, लोहिता से लड़ाई भी हम याद कर सकते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होती हैं, नीट की, AIA PG नीट की या JEE की,
तो उसके लिए 16 वर्ष में हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो टीका लगता है, नंबर 1 का तिलक लगाने की लड़ाई होती है। तो नंबर 1 से न्यच्छ और व्यंग और तिल कालक, ये जो चीज़ें हैं तिल मत्स्य, ये सब सेकंड लेयर में होता है। नेक्स्ट है श्वेता। श्वेता सुंदर लड़की है, सुंदर इसलिए है क्योंकि चार्मिंग है ना, 12 क्रीम लगाती है। तो इसमें चर्म दल, अजगल्लिका और मशक चार्मिंग से याद करते हैं। या फिर आज श्वेता का तिल मसक गया, मसक गया मतलब दब गया, तो आज से अजगल्लिका और तिल से ये आज श्वेता का तिल, ठीक है। तो ये मसक याद रखेंगे और मशक से मशक याद रखेंगे, ठीक है। और चर्म दल, ठीक है। तो इस टाइप से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट ताम्रा देखेंगे, 1/8 ब्रीही इसका प्रमाण होता है। तो KKT इसमें देखा था कि लाज और कुष्ठ कितने रुपए की चाय होती है, 8 रुपए की। वेदिनी में पंच महाभूत जिसमें विद्यमान है उसको ही वेदना होगी, पत्थर वगैरह को नहीं होगी। तो इसमें 5 चीज़ें हैं और वेदना फैलती है, विसर्प भी फैलता है, कुष्ठ भी फैलता है। नेक्स्ट रोहिणी है, रोहिणी 1 है, ठीक है। इसमें चीज़ें हमने पढ़ी थी कि रोहिणी जब भी किसी गली से निकलती है तो आग लगा देती है, आग लगा देती है। तो इसमें AG से पढ़ा था, अपची अर्बुद ग्रंथि, और रोहिणी को थोड़ा धीरे जलती है। श्लीपद है, एक पाँव फूला हुआ है, और गली से गलगंड और गंडमाला। मांस धरा में 2 व्रीहि देगा, मांस धरा त्वचा भी है, कला भी अभी हम पढ़ेंगे, पढ़ी हुई है। तो उसमें अर्श और भगंदर, ये भी 2 मांस प्रदोषक व्याधियाँ होती हैं। और विद्रधि, ये इस टाइप से। ये श्वेता तुम बनी रहो मेरी, ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट देखेंगे श्लोक। सुश्रुत ने विभिन्न त्वचाओं के प्रमाण का मानक क्या माना है, ब्रीही माना है। नेक्स्ट सुश्रुत अनुसार बाहर की ओर त्वचा के प्रथम स्तर का नाम क्या है, वासनी। अवासनी, ठीक है, गुड। किस त्वचा का प्रमाण सर्वाधिक होता है, मांसधरा। मांसधरा। देख लो एक बार, यस मैम, 2 व्रीहि यस मैम, दो है ना। जितने ज़्यादा डिवाइडेशंस होते हैं तो उतना प्रमाण कम होता है। सभी के अकॉर्डिंग मांसधरा सही है, ठीक है। बाहर से भीतर की ओर त्वचाओं का कौन सा क्रम सही है, A श्वेता, तुम बनी, क्या हुआ, ए लड़की श्वेता पहला तुम बनी। पहला होगा पहला होगा कि फोर्थ होगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा मैम। फर्स्ट कि फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट। पढ़ो एक बार, पढ़ो। वेदिनी, ताम्रा, पढ़ो एक मैम बार। सही नहीं है तो ये वाला फोर्थ होगा। लोहिता श्वेता ताम्रा वेदिनी सही नहीं है, हाँ सही नहीं है, ऐसे तो सही है वो, तो पर फोर्थ है मैम। फिर फोर्थ है कि थर्ड है, मैम लोहिता श्वेता ताम्रा सही तो है वेदिनी ये। और भासनी लोहिता थर्ड होगा मैम, थर्ड होगा कि सेकंड होगा, वेदिनी ताम्रा श्वेता मैम ए थर्ड होगा, थर्ड। श्वेता तुम बनी, तुम तो बाद में आ गया, बनी पहले आ गया, थर्ड सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सुश्रुत अनुसार इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ें। इस सुश्रुत अनुसार कुष्ठ का अधिष्ठान कौन सी त्वचा मानी गई है, ताम्रा और वेदिनी मैम। वेदिनी। कुष्ठ, ताम्रा में भी होगा केकेती और वेदनी में भी होगा कुष्ठ और विसर्प। सभी के अकॉर्डिंग सही Yes, है, ma'am. ताम्रा और वेदनी,
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वान वर्णान अवभासयति पंचविधाम च छाया प्रकाशयति। वर्ण और छाया किसमें? अभासिनी। अभासिनी में, ठीक है। भगंदर विद्रधि अर्श किसमें? लास्ट 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 मांस धरा है। रोहिणी का तो पाँव फूला है, ऊपर से उसके गले में भी दिक्कत है, गलगंड गंडमाला है, कैंसर भी है बेचारी को, पेट भी ठीक नहीं है, अपची भी बेचारी रोहिणी इतनी सारी बीमारियों से पीड़ित है, फिर भी वो आग लगा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे श्लीपद व गलगंड आश्रयभूत त्वचा है। रोहिणी। सभी के अकॉर्डिंग रोहिणी है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। मैच द फॉलोइंग करना है: वेदिनी, रोहिणी, श्वेता, लोहिता। तो रोहिणी का सबसे पहले याद रखेंगे हम। रोहिणी को बेचारी को कैंसर है ना। श्वेता मशक है, उसका मशक हो गया, तिल मशक हो गया। नेक्स्ट वेदिनी विसर्प होगा। वेदिनी में विसर्प है। वेदना कैसी होती है? फैलती है ना, फैलती है और विसर्प भी फैलेगा। और लोहिता तिल कालक, लोहिता में तिल ना, सेकंड लेयर तक ये जो तिल मसे होते हैं सेकंड लेयर तक होते हैं। व्यंग, तिल, तिल कालक, न्यच्छ, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। न्यच्छ व व्यंग की अधिष्ठान भूत त्वचा है। लोहिता सेकंड लेयर है ना, रेडिश थोड़ी सी दिखती है लोहिता लेयर। नेक्स्ट देखेंगे सिद्म पद्म कंटक अधिष्ठान। अवभासनी। सभी के अकॉर्डिंग सिद्म SP, ठीक है। यस मैम। S और P। नेक्स्ट किलास नामक व्याधि की अधिष्ठान भूत त्वचा है। किलास किलास KKT, ठीक है। के किलास कुष्ठ और T फॉर ताम्रा। कितने रुपए की? 8 रुपए की। 8 रुपए की, 8। ठीक है। नेक्स्ट अब इसे हम लोग देखते हैं। तो अब भासिनी पहला कांड 1/18। तो इसमें बताओ, ऐसे नहीं। व्रीहि अष्टादश। ब्रीगी अष्टादश, ठीक है। फिर श्वेता कितनी क्रीम? 12 की। 12 क्रीम। ताम्रा कितने रुपए की चाय? 8 रुपए की चाय। मांस धरा 2 होते हैं, त्वचा भी बोलते हैं, कला भी है। 2 ब्रीही, ठीक है। 2 इजी है, कितना इजी हो जाता है ट्रिक से। नेक्स्ट देखेंगे सुश्रुत संहिता में निर्दिष्ट त्वचाओं का प्रमाण किस स्थान की त्वचा के लिए बताया गया है? ललाट प्रदेशगत, अंगुली, पर्वगत, मांसल प्रदेशों की और सभी के लिए। तो यहाँ पे मांसल प्रदेशों की ये करेक्ट है। यहाँ पे सुश्रुत संहिता में निर्दिष्ट त्वचाओं का प्रमाण मांसल प्रदेश के स्थान की त्वचा के लिए बताया गया है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग जैसे घुटना मोड़ लिए, जो स्ट्रेच स्किन हो रही है, इस टाइप से नहीं लेना है। मांसल जो प्रदेश हैं उन सारी चीज़ों में ये अच्छे से प्रॉपर डिवीजन दिखेंगे, अलग अलग लेयर। समझ आया ना ये? यस मैम। यस। जी। नेक्स्ट कला के घटक थोड़ा सा ही देखेंगे, फिर हम कल करेंगे, मतलब चैप्टर कल कंप्लीट करेंगे।
कला के घटक क्या हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। बस यही पेज देखेंगे आज। ओहो, दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। Yes, देखें, ma'am. कला के घटक हैं क्या हैं? स्नायु, जरायु, श्लेष्मा, सभी हैं। सभी। ठीक है। प्रथम कला का नाम क्या है? MRMS, प्राइवेट पर्सनल सेक्रेटरी, या PPS? Manpradhara. MRMS याद रखें। MR आते हैं ना, डॉक्टर जब बन जाते हैं तो MR आते हैं दवाई बेचने के लिए, तो MR किसके पास आते हैं? ऐसा तो नहीं कि अभी हमारे पास आ जाएंगे, मतलब जो BMS किए हैं उनके पास नहीं आते, जो अच्छे MS MD डॉक्टर हैं उनके पास ही आते हैं। तो MS के पास ज़्यादा आते हैं, सर्जन से उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो MR आते हैं MS के पास, ऐसे याद रखें। पहले मांस आएगा, फिर मेद आएगा, तो ये MM में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये भी चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कला का प्रकार नहीं है? वात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त धरा कला विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है? यकृत और प्लिया। Yakriya. सिंपल है। मेदो धरा कला का विशेष स्थान? मेद मोटे हो जाते हैं पेट में, Udar. और अंड व अस्थि, अंड व अस्थि मतलब छोटी अस्थियों में भी तो मेद पाया जाता है, बड़ी अस्थियों में क्या होता है? Majja. मज्जा होता है, छोटी में मेद होता है। क्या हुआ इसका आंसर? थर्ड होगा। उदर में अड़वस्ती है। हाँ, ठीक है। पेट में भी यूजुअली जो मेल का जो ओबेसिटी पैटर्न होता है, पेट ही फूलता है ज़्यादा उनका। नेक्स्ट देखेंगे, बड़ी अस्थियाँ विशेष रूप से, सिंपल है, क्या है? मज्जा। मज्जा। नेक्स्ट, वसा क्या है? व्हाट इज वसा? मैं शुद्ध मांस का स्नेह। मेद का स्नेह. देख लो एक बार मैम शुद्ध मांस का स्नेह। सभी के अकॉर्डिंग। शुद्ध मांस का स्नेह ही है, ठीक है। मज्जा क्या है? स्थूल अस्थियों में मज्जा रहती है, मेद छोटियों में रहती है, और वसा शुद्ध मांस का स्नेह है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, श्लेष्म धरा कला विशेष रूप से शरीर में कहाँ पाई जाती है? सर्वसंदेशु संधियों में पाई जाती है, ठीक है। बिना लिक्विड के हमारा मूवमेंट नहीं होंगे ना, दरवाजे में भी थोड़ा बहुत स्नेह होना चाहिए, अदरवाइज वो फिर क्या करते हैं, कर कर आवाज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यकृत समन्तात् कोष्ठम च तथा अंतराणि समाश्रिता किस कला के स्थान के बारे में बताया गया है? रक्त धरा, पुरीश धरा, पित्त धरा, मांस धरा। रक्त धरा, प्लिया। रक्त धरा ये मैम। देखो, हमने आंत्राणी किसका पर्याय पढ़ा था? आंत्रधरा कला किसका होता है? अच्छा, पुरुष। पुरुष धरा कला मैम। पुरुष का मैम पक्वाश है. ठीक है, तो इसको हम सब चीज़ तो याद नहीं कर सकते, श्लोक काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है सभी कला के ना, तो ऐसी मैंने पर्याय लिखवाया था ना, शारंगधर ने इसका ये बताया है, तो इस टाइप से याद रखेंगे। श्लोक में आंत्र आ गया, आंत्र से हम पुरीश टिक करेंगे, ठीक है। आंत्रधरा कला, ठीक है।
आज हम इतना ही करते हैं, कल से हम लोग है ना चैप्टर कंप्लीट मैम कर लेंगे। मैम हाँ मैम सेकंड लेक्चर की वो क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी मुझे